जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की डिस्कशन हमारी है जी, उसको हम कहते हैं बजट लाइन, इनकम लाइन और प्राइस लाइन। एक ही चीज़ के तीन नाम, जिस तरह इंडिया, भारत और हिंदुस्तान एक ही चीज़ के तीन नाम, एक ही चीज़ के तीन नाम, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास हम इसको बजट लाइन के नाम से भी याद करते हैं। इसी को हम इनकम लाइन के नाम से भी याद करते हैं। और इसी को हम प्राइस लाइन के हिसाब से भी याद करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई आपको एग्जामिनर इसमें उलझाने की कोशिश करे बजट लाइन, इनकम लाइन और प्राइस लाइन के दरमियान में, तो आपने उलझना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों अल्फाज, तीनों नाम एक ही बात के लिए, एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा जी, बजट लाइन होती क्या है? A line that shows various attainable combinations of the combination for consumer while price of the goods of the goods and income of consumer are given. अच्छा जी, बेसिक अब कुछ हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लें। ये तो डेफिनेशन हमने बात की, कॉन्सेप्ट की बात करें। कल तक हमने देखा था कि जनाब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व थी। हमने डिस्कशन की कि आपके दो डिफरेंट कम्बिनेशन हैं, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। आपने कहा जी कि हमारी जितनी इंडिफरेंस कर्व हमारे वो से ओरिजिन से दूर होगी, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी। तो असूली तौर पे फिर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर को कौन सी इंडिफरेंस कर्व या कौन से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने चाहिए? कहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने चाहिए? क्या ख्याल है? हमारे पास इशू ये है कि हम कंज्यूमर को चाहते हैं कि जी के वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करे, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करे। तो अगर तो कल तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उस तक तो हम ये कहेंगे कि सर इसमें तो कोई इशू नहीं है, कंज्यूमर को IC3 को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज the combinations on IC3 will yield more satisfaction than IC2 than IC1. So consumer को it's an easy answer, हम उसको IC3 की combination select करने चाहिए। बट ये तो आ गई ख्वाहिश। आगे दूसरी तरफ रिसोर्सेज, कि भाई आप कहते हैं कि IC3 सेलेक्ट कर ले, क्या उसके पास इनकम इतनी है, वो जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट की, क्या वो उसको इजाज़त देते हैं कि अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर वो IC3 के कम्बिनेशन, इतनी प्रोडक्ट ऑफ X, इतनी प्रोडक्ट ऑफ Y वो परचेज कर ले?
Y1 और X1 के ऊपर ये परचेज कर लें। तो ये हमारे सिंपल जो अब तक की डिस्कशन है उसके अंदर हम जवाब नहीं दे सकते। इस जवाब तक पहुंचने के लिए कि जनाब कौन से इन डिफरेंस कर्व पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी गिवन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी तक हमने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई थी, इस वक्त तक हमने कोई लिमिटेशन नहीं पड़ी, हमें जो मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व थी हमें तो उस तक जा सकते थे। लेकिन अब हमने लिमिटेशन लगाई, नहीं भाई उसके पास तो इनकम ही नहीं है। आपने कहा कि वो 10 शर्ट्स और 4 पैंट्स ले ले, भाई वो इतने तो पैसे ही नहीं है, उसके पास तो सारे 1000 रुपए हैं। तो क्या आपको देखना पड़ेगा कि जनाब एक शर्ट कितने की आती है और वो शर्ट खरीदने के लिए उसके पास कितने इनकम अवेलेबल है, एक पैंट कितने की आती है और एक पैंट खरीदने के लिए उसके पास कितनी इनकम अवेलेबल है। तो जो इनकम और प्राइसेस का कोई एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप जो इनकम और प्राइसेस का रिलेशनशिप बनता है और जो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देता है उसको हम बजट लाइन कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं, इनकम लाइन कहते हैं। ए लाइन दैट शोज वेरियस अटेनेबल, ये फोकस है अटेनेबल। यहां पे हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि हम परचेज कर सकते हैं गिवन द प्राइसेस एंड इनकम गिवन प्राइसेस और गिवन इनकम के अंदर जो हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन हैं हमारे जो परचेज किए जा सकते हैं उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखेंगे उसके बाद फिर हम डिसीजन ले सकेंगे कि जी के इसको कहाँ पे डिफरेंस को 1 पे लाई करेगा, इसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के कहाँ पे लाई करेगा। ये हम जब हम दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेंगे तो देन वी विल बी एबल टू डिटरमिन। इसको समझने के लिए, बजट लाइन को समझने के लिए लेट्स मेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं, उससे समझ आ जाएगी आसानी के साथ इंशाल्लाह। सपोज वी हैव अ प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट X एंड प्राइस ऑफ X इज गिवन एज ₹2 per unit. Then we have a product Y and price of Y is given as ₹4 per unit. 4 रुपए पर यूनिट प्रोडक्ट Y की प्राइस है एंड 2 रुपए पर यूनिट प्रोडक्ट X की प्राइस है। और इस कंज्यूमर के पास इट हैज इनकम ऑफ ₹100, 100 रुपया उसके पास अवेलेबल है जो उसने स्पेंड करना है 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि हम अब तक कॉम्बिनेशन बनाते हुए देखते आए हैं कि वो इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी 2 प्रोडक्ट की बात थी, यहाँ पे भी हम 2 प्रोडक्ट के साथ सादा कर रहे हैं, तो हमें देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंस किस तरह से कंपेयर होगा। टोटल एक्सपेंस कि प्राइस तो इतनी थी, लेकिन कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है। दोनों के अंदर से क्वांटिटी मिसिंग है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर उसके पास, फॉर एग्जांपल किसी भी शख्स का टोटल एक्सपेंडिचर देखना हो तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने खर्चे किए हों, तो उसका क्या करते हैं, कहते हैं जनाब कि प्राइस ऑफ X को क्वांटिटी ऑफ X के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसी तरह से उसमें ऐड कर दो प्राइस ऑफ Y को क्वांटिटी ऑफ Y के साथ मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही है। इसी तरीके के साथ टोटल एक्सपेंस, किसी भी 2 प्रोडक्ट्स के टोटल एक्सपेंस जब हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो यही तरीका नहीं हो सकता कि प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें जितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है X की, इसी तरह से प्राइस ऑफ Y को क्वांटिटी ऑफ Y के साथ मल्टीप्लाई करें जितनी आपने Y की क्वांटिटी परचेज की है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दी बोथ प्रोडक्ट्स यू विल बी एबल टू
आइडेंटिफाई। कोई मुश्किल तो नहीं इसमें? जी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती है कि जनाब इसको हम इनकम इक्वेशन कहते हैं। बजट लाइन इक्वेशन, इनकम इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन जो हमारी गिवन एग्जांपल है उसके हिसाब से क्या बनती है कि टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी 100, टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी 100, क्योंकि टोटल इनकम ही 100 है, तो 100 ही उसने एक्सपेंस करना है, 100 ही खर्च कर सकता है। एंड प्राइस ऑफ एक्स क्या है? प्राइस ऑफ एक्स इज ₹2, प्राइस ऑफ एक्स ₹2। रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया? क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स रिमेन अननोन, क्यू एफ एक्स अननोन। प्लस प्राइस ऑफ वाई क्या है? प्राइस ऑफ वाई ₹4, प्राइस ऑफ वाई ₹4 एंड क्वांटिटी ऑफ वाई रिमेन अननोन। मैथ्स के अंदर अगर किसी इक्वेशन का हमें कोई रिजल्ट देखना हो कि जनाब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का अगर हम रिजल्ट देखना चाहें तो आसान काम हम करते हैं। क्या आसान काम करते हैं कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें से एक दफ़ा एक वेरिएबल की क्वांटिटी को 0 कंसीडर करके देख लें और दूसरी दफ़ा दूसरे वेरिएबल की क्वांटिटी को 0 कंसीडर करके देख लें, तो आप एक गिवन आंसर रिसीव कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसकी बेस के ऊपर आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे। कोई ये मुश्किल है? कर सकते कि नहीं कर सकते? कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट हैं, तो प्राइसेस कांस्टेंट होने से आपकी जो रिलेशनशिप बनेगा वो सेम रिलेशनशिप बनेगा, लीनियर रिलेशनशिप बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। आपका जो कर्व की स्लोप है दैट विल बी ए कांस्टेंट स्लोप। क्यों कांस्टेंट होगी? इस इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से क्या हमें मतलब पता चलता है? थोड़ा सा ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि जनाब अली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, विद दिस लीनियर इक्वेशन वी आर हैविंग सर्टन इन्फ्रेंसेस, हम इन्फ्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं इन्फ्रेंस? क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप बन रहा है दैट इज ए रियली लीनियर रिलेशनशिप दैट शोज अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ द कर्व। क्लियर है? इसको करने का तरीका हमने डिस्कस किया अभी। इसी इक्वेशन में हम सपोज करते हैं वन थिंग, सपोज quantity of x is equal to quantity of y, quantity of y is equal to 0. Then what will happen? 100 is equal to 2qx plus 4 into 0. 100 is equal to 2qx or qx is equal to 100 over 2, that is 50. कोई मुश्किल तो नहीं? जो मैंने बातें कही हैं, किसी को कोई परेशानी आई हो इसके अंदर, कोई मसाइल आए हुए हों, कोई इस तरह की चीज लगी हो कि जी के तो पता नहीं सर की पढ़ा देता है। और फिर दूसरी तरफ, दूसरी जानिब हम कर सकते हैं, सपोज क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्वांटिटी ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो फिर क्या होगा? 100 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू क्यू वाई, then 100 is equal to 4 qy
and q of y is equal to 100 over 4, that is 25. क्वांटिटी ऑफ y को हम 25 और क्वांटिटी ऑफ x को हमें पता चल गया 50। इसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें, ग्राफ पे ड्रा करके देखें, व्हाट विल हैपन। क्वांटिटी ऑफ y हमें बताया गया, that will be, for example, it's 25, and quantity of x, that is, for example, 50. What we need to do to find out the budget line, we just need to link those points. स्ट्रेट लाइन है, बजट लाइन हमें पता है स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है? बिकॉज इट हैज ए कांस्टेंट स्लोप, it has a linear relationship, so that's why we know it's a straight line. किसी को एतराज हो जी स्ट्रेट लाइन होने के ऊपर? फिर से अब हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो बहुत एतराज करता था। वो कहते थे कि जी के एक दोस्त ने उसके ऊपर मजमून लिखा कि जी के मिस्टर एबीसी, अगर ये कहीं पे जहाज में डूब जाए और वो जहाज, जी ये आ गया ना इतराज वाला, सर दोबारा बता दें कि स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन क्यों है? स्ट्रेट लाइन क्यों है? हम अपना वाकया फिर बाद में दोबारा शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप बिल्ड किया, आपने कहा जी कि प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स क्या है? 2, क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ वाई क्या है? 4। अगर आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो दोनों सूरतों में आपको एक इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। इसको अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं हमने 100 रखा और क्या कहा कि प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी होगी? कैन बी 50, और उस सूरत में क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी करनी पड़ेगी? 0। और अगर एक तो सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 100 और इस पे क्वांटिटी ऑफ एक्स को 0 करो, तो फिर यू विल बी एबल टू 25 क्वांटिटी ऑफ वाई। फिर हमने कहा नहीं सर, थोड़ा सा चेंज करें कि हम ये चाहते हैं कि 50 ना हो, हम उसको कुछ और करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 25 हम 25 50 हो जाएंगे, 50 और तो हमें +4 इंटू कितना करना पड़ेगा? 25 4 इंटू कितना करना पड़ेगा जी? $25 और 4 इंटू 12.5 करना पड़ेगा, तो फिर 100 होगा। फिर 100 की रिलेशनशिप दोबारा से आप किसी को और कहते हैं, आप कहते हैं नहीं 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 20, ये रिलेशनशिप। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो ये रिलेशनशिप बन रहा है, ये रिलेशनशिप कांस्टेंट चेंज है। यहाँ पे तो 0 पे किया था ना हमने, ये जो इनके दरमियान में रिलेशनशिप बन रहा है ना, ये कांस्टेंट रिलेशनशिप है। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, जो हम कहते हैं चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ये इसका रिलेशनशिप कांस्टेंट रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि 2 रुपए और 4 रुपए का जो हमारा प्राइसिस है वो कांस्टेंट है। कहीं पे भी आप देखेंगे चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स,
चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, दोनों का जो रिलेशनशिप है कि जनाब इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स वो कांस्टेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स वो भी कांस्टेंट है। चेंज इन एक्स that will yield same result for all the points, same result, slope constant, slope constant, slope क्या होती थी हमने देखी थी, इधर स्लोप u थी इधर स्लोप u थी, यहाँ पे स्लोप क्या है, सारी लाइंस के लिए यही स्लोप है ना, कुछ स्लोप यहाँ पे इधर तो नहीं हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने की रीजन क्या है, रीजन उसकी आपके गिवन पैरामीटर्स हैं, जिन गिवन पैरामीटर्स की बुनियाद पे आप ये बिल्ड कर रहे हैं, गिवन है वो उसको चेंज नहीं हो रहे, प्राइस आपकी 2 रुपए और 4 रुपए कांस्टेंट रह रही है ऑल ओवर, तो 2 रुपए और 4 रुपए का जो डिफरेंस है आपका प्राइस क्वांटिटी में जो डिफरेंस आएगा भी वो डिफरेंस आपके 2 रुपए और 4 रुपए की वजह से कांस्टेंट आ रहा होगा, आप उससे आगे पीछे नहीं जा सकते, इस वजह से हमारी जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम फॉर ऑल दी लाइन पॉइंट्स। क्लियर है, ये जरा क्लैरिटी जरूरी है क्योंकि ये कई दफा वो पूछ भी चुका है कि वाई इट्स कांस्टेंट, और कई जगहों पे पूछता है कि वाई इट्स डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, वो पूछ चुका है। अच्छा जी, वो हम बात कर रहे थे एतराज की, तो वो एक शख्स है XYZ, उसको कहा जाता था कि ये एतराज बहुत करता है, तो उसने कहा कि जी कि ये अगर समुंदर में बहरी जहाज पे जा रहे होंगे और बहरी जहाज से डूब जाएगा और ये एक तख्ते पे बैठ के किसी जजीरे पे पहुंचेंगे, तो जजीरे पे उतर के सबसे पहले जो आवाज लगाएंगे कि जनाब कोई इस जजीरे पे मौजूद है, अगर तो वो मौजूद है तो मुझे उस पर एतराज है, तो वो एतराज करने वाले जो हैं ना वो इस तरीके के होते हैं। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जनाब ये जो हमने बजट लाइन आपने बनाई, ये बजट लाइन का मतलब क्या है, बजट लाइन का मतलब क्या है, वो मतलब वही है जो हमने पहले पढ़े थे कि जो भी पॉइंट्स बजट लाइन के राइट साइड के ऊपर है दैट इज अनअटेनेबल, आपकी जो गिवन इनकम है आप उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन खरीद ही नहीं सकते, कोई कॉम्बिनेशन इधर है यानी कि दिस मच ऑफ वाई एंड दिस मच ऑफ एक्स, दैट कॉम्बिनेशन इज नॉट अटेनेबल। आप ये नहीं कह सकते कि 25 की जगह मैं 30 वाई परचेज कर लूं, भाई किस तरह से 30 वाई परचेज करेंगे आप, क्वांटिटी ऑफ वाई कैन नॉट बी 30, वाई, बिकॉज आपकी इनकम कंप्लीट एक्सपायर हो जाएगी, इनकम 25 यूनिट्स जब आप वाई के परचेज करेंगे तो आपकी 100% इनकम कंज्यूम हो जाएगी, तो आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, 25 यूनिट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते। और अगर कॉम्बिनेशन आपका इसके साथ में आपका ये कॉम्बिनेशन भी है कि आप 30 यूनिट ये भी लें और 25 यूनिट आप इसके भी लें, तो भाई ये 30 यूनिट और 25 यूनिट तो हो ही नहीं सकते। अगर आप ये कहते हैं कि 30 की बजाय चले 20 यूनिट इसके और 35 यूनिट इसके, नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 20 और 35 का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा उसकी प्राइस, तो दैट इज नॉट अटेनेबल, ये हमारे बजट से बाहर का कॉम्बिनेशन है कि 20 और 35 हम इसको अटेन कर सकेंगे, हालांकि दोनों हमारे मैक्सिमम पॉइंट से अंदर हैं, लेकिन 20 हमारा x की क्वांटिटी हम कह रहे हैं 35 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 कितनी प्राइस हो जाएगी, 80 और 70 150, 150 तो आपकी इनकम ही नहीं है, सो दैट्स मीन इट इज अनअटेनेबल 35 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x and 20 units of product y, that is unattainable, that is not possible to purchase। क्लियर है, बजट लाइन के जरिए से हमने ये चीज आइडेंटिफाई की
कि all the combinations lying on the right side of the budget line are unattainable, वो हम अपने गिवन इनकम के अंदर उसको परचेज नहीं कर सकते। all the combination lying on the budget line, ये जो बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन है, यहां पे we will be able to spend our complete income। ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे हमारी कंप्लीट इनकम, दैट मीन्स के 100 रुपीज, जो इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी है, ₹100, इन कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारे 100 रुपीज पूरे के पूरे एक्सपेंस हो जाएंगे। जितने भी ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो 0 और 50 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि 50 ऑफ एक्स एंड 0 ऑफ वाई, चाहे वो 0 ऑफ और 25 का कॉम्बिनेशन है, और चाहे वो कितने यूनिट कर लें, ठीक है जी, आपका 35, इसको हम कह देते हैं 10 एंड 20 का रिलेशनशिप है, इससे भी 100 रुपीज ही खर्च होंगे। वो सारे रिलेशनशिप जहां पे 100 रुपीज खर्च होंगे, जिन रिलेशनशिप के ऊपर, जिन कॉम्बिनेशन के ऊपर 100 रुपीज खर्च होंगे, वो इस बजट लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। ये सारे वो रिलेशनशिप हैं, ये सारे वो कॉम्बिनेशन हैं जहां पे एग्जैक्टली टोटल कंप्लीट इनकम, एक एक्सपेंस कंप्लीट इनकम आपकी यूज होती है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके वो कॉम्बिनेशन हैं जहां पे आपकी 100 रुपीज की जो इनकम है वो 100% कंज्यूम होती है। क्लियर है जी? हालांकि मुश्किल है, हालांकि मुश्किल, लाफी मुश्किल और फी मुश्किल। क्लियर है सर? और दूसरी जानिब जो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लेफ्ट साइड ऑफ योर बजट लाइन है, तो इस तरह ये वो कॉम्बिनेशन हैं जहां पे आपकी 100 यूनिट्स कंप्लीट पूरे खर्च नहीं होते, 100 रुपीज कंप्लीट खर्च नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 15 यूनिट्स ऑफ y and 10 units of x, 15 units of y and 10 units of x, 10 into 2 plus 15 into 4, तो क्या आएगा आंसर? 20 and 60, 80 रुपीज आपने एक्सपेंस किए, कंप्लीट आपका इनकम एक्सपेंस नहीं हुई, एक्सपेंस आउट नहीं हुई, और आपके ये जो कॉम्बिनेशन होंगे, ये कॉम्बिनेशन आपके इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन होंगे। इनके अंदर आप 100% अपनी इनकम को कंज्यूम नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। ऑल दिस कॉम्बिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन। इनएफिशिएंट। क्लियर है जी? कोई इसमें मुश्किल तो नहीं? एग्जाम्पल भी देख रहे हैं हम साथ साथ, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो सकती है। फिर आगे बात कि सर ये बात तो आपने बताई हमें कि गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस के साथ, लेकिन दुनिया में ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस चल रही हो। प्राइस तो चेंज हो जाती है। जब प्राइस चेंज होती है या इनकम चेंज होती है, तो क्या उससे हमारी बजट लाइन भी चेंज होती है? तो जनाब बिल्कुल जरूर। जब भी आपकी प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, दोनों में से किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी या आपकी टोटल इनकम चेंज होगी, आपकी बजट लाइन की कैफियत बदल जाएगी, आपकी बजट लाइन तब्दील हो जाएगी। डेफिनेटली तब्दील होनी चाहिए ना। बजट लाइन बता क्या रही है कि जनाब आपके गिवन इनकम के अंदर और गिवन प्राइसेस के ऊपर आप ये कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन आपको सामने, एफिशिएंट एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन आपके सामने बता रही है बजट लाइन।
तो अगर आपकी इनकम कम हो गई या ज्यादा हो गई, आपकी प्राइसेस कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो उससे लामहला आपकी बजट लाइन के ऊपर भी असर अंदाजी आनी चाहिए। जागते रहना तो साढ़े ते न रहना, तो नहीं गए। नहीं, अभी तक जाग रहे। अच्छा, कोशिश तो मैंने पूरी की। आज मैंने आवाज के अंदर जरा एक वो मैंने लोरी वाला स्टाइल रखा कि ताकि आप लोग सो जाएं, लेकिन आज भी मैं नाकाम रहा अभी तक। अच्छा जी, चलें, लेट्स सी। हम पहले प्राइस चेंज के हवाले से डिस्कस करते हैं कि अगर जनाब अली प्राइस में कुछ फर्क आ जाए। लेट्स से इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो फिर क्या होता है? अगर डिक्रीज हो और इंक्रीज हो तो व्हाट विल हैपन? बट यहां पे ये आ रहा है, बट नो चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ वाई में कोई फर्क नहीं आया। सपोज हम पोजिशन की बातें आ गई। सपोज प्राइस ऑफ एक्स कहां पे थी जी? अभी गिवन एग्जांपल में प्राइस ऑफ एक्स थी ₹2 पर यूनिट। ये प्राइस ऑफ एक्स जा सकती है ₹4 पर यूनिट, एग्जाम्पल है, और ₹1 पर यूनिट। ये यानी कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई। इससे फर्क क्या पड़ेगा हमारी बजट लाइन के ऊपर? इनिशियल बजट लाइन हमारी क्या थी? इनिशियल बजट लाइन हमारी थी ये 25 एंड 50, 50 एंड 25, वाई एंड एक्स, इनिशियल बजट लाइन थी। अब प्राइस ऑफ वाई के अंदर फर्क नहीं आया। प्राइस ऑफ वाई के ऊपर फर्क नहीं आया तो इसका मतलब है कि टोटल जो क्वांटिटी ऑफ वाई परचेज की जा सकती थी किसी भी वक्त, और इनकम भी हमारी कांस्टेंट रही है। प्राइस ऑफ वाई में भी चेंज नहीं आया और इनकम में भी चेंज नहीं आया, एंड नो चेंज इन इनकम। इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया। प्राइस ऑफ वाई में भी चेंज नहीं आया, इनकम में भी चेंज नहीं आया। दैट मीन्स कि प्राइस ऑफ वाई ₹4 थी तो वो ₹4 ही रहेगी। इनकम 100 थी तो 100 ही रही है। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर हमने चेंज किया, फर्क डाला है, प्राइस ऑफ एक्स के अंदर हमने तब्दीली की है। जब प्राइस ऑफ एक्स के अंदर तब्दीली करते हैं तो क्या होगा? हम चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों सूरतों में क्या फर्क पड़ रहा है? वाई तो जनाब रहेगा 25 पे, वाई 25 पे ही रहेगा, या वाई 25 से ऊपर नीचे चला जाएगा? वाई 25 पे ही रहेगा। और एक्स किधर जाएगा? हमने जो देखी थी इक्वेशन, इनकम इक्वेशन, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। तो अगर हम प्राइस ऑफ एक्स अब चेंज हुई है 100 इंटू, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स, इधर हम कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गई है इस एग्जांपल के अंदर, तो प्राइस ऑफ एक्स 1 हो गई है। प्राइस ऑफ एक्स 1 हुई है और क्वांटिटी ऑफ एक्स हमें पता करनी है। प्राइस ऑफ वाई हम 0 करके, जैसे हम पहले देखा करते थे, तो 1x, इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट विल बी 100। जी ये क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, सुभान ठीक कह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स एकदम से इंक्रीज होके 100 पे चली जाएगी जनाब। अब ये क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट विल बी, शायद यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं 100 कर लेते हैं। जब 100 करेंगे तो दैट इज
इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारी आगे चली गई। फिर जब हमारा प्राइस ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल इधर हम प्राइस ऑफ एक्स कह रहे हैं कि इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, तो वही हमारी जो इक्वेशन है, जब हम प्राइस ऑफ एक्स को 4 पे लेके जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, रुपीज, क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट विल बी 25, वो 25 पे आ जाएगी, दैट इज फॉर एग्जांपल 25। तो आपकी जब आप बजट लाइन को इसके साथ मिलाएंगे तो दैट इज योर बजट लाइन। इनिशियल बजट लाइन थी 50 के ऊपर, इनिशियल बजट लाइन आपकी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई प्राइस, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड के ऊपर मूव कर दी आपकी बजट लाइन। इंक्रीज हुई प्राइस तो उसी एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर दी आपकी बजट लाइन। क्लियर है? सिर्फ मैं एक ही जगह पे, अब हम तीनों को एक ही जगह पे ले रहे हैं, y और x। ये 25 फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, दिस इज 50, दिस इज 100 एंड दिस इज 25 एग्जांपल। अब इसको अगर हम लिंक करें, दिस विल बी दिस हमारा, और दूसरी जानब ये 25 फॉर एग्जांपल 25, दिस विल बी दिस, एंड देन दिस। जब आपकी प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई तो योर बजट लाइन shifted towards right side, and when your price of x increase हुई, your budget line shifted towards left side on the same axis same। एडिशनली यहाँ पे थी, प्राइस डिक्रीज हुई, बजट लाइन राइट साइड पे शिफ्ट कर गई, प्राइस इंक्रीज हुई, बजट लाइन लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर गई, सेम एक्सिस के ऊपर। रीजन हमने यहाँ पे देख ली, दिस इज द रीजन। क्वांटिटी ऑफ एक्स सिर्फ चेंज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ वाई के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं हो रही और इनकम चेंज नहीं हो रही। बजट लाइन की मूवमेंट होगी ऑन द सेम एक्सिस ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस। अगर इंक्रीज इन प्राइस है तो लेफ्ट साइड के ऊपर टूवर्ड्स ओरिजिन वो आ जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएंगे, और अगर डिक्रीज इन प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, तो हम राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी बजट लाइन, मूव कर जाएगी बजट लाइन। क्लियर है जी? कोई मुश्किल तो नहीं? सेम गोज फॉर आवर प्राइस ऑफ वाई। सपोज वी हैव प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई change, either it goes up or down, and but no change in price of x and income और प्राइस ऑफ एक्स में कोई चेंज नहीं है। तो क्या हो सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ वाई पहले हमारे पास थी ₹4 पर यूनिट, ये इंक्रीज होती है फॉर एग्जांपल ₹5 पर यूनिट के ऊपर, और डिक्रीज होती है फॉर एग्जांपल ₹2 पर यूनिट के ऊपर। अब क्या है, प्राइस ऑफ एक्स के अंदर और इनकम के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है जहां पे ये हमारा इनिशियल 50 था, एक्स ये 50 ही रहेगा, एक्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया, दिस रिमेन 50, फॉर ईच केस इट विल रिमेन 50, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई के अंदर फर्क आएगा। वाई के अंदर फर्क कितना से आएगा? पहले हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी थी जी? क्वांटिटी ऑफ वाई वाज 25,
गिवन हमारा जब हम 4 रुपए पर यूनिट के ऊपर थे। अब क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी होगी? फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं पहले प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज को। जब प्राइस ऑफ वाई की डिक्रीज हुई है, 2 रुपए पर यूनिट के ऊपर आ गया, तो दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी होगी? क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी है जी? दैट विल बी 50, क्योंकि ये सेम उतनी हो जाएगी जितनी 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमारे पास इसकी प्राइस आ रही थी यहाँ पे। और अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो जाती है तो 100 रुपए के अंदर 100 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 20 रुपए। क्वांटिटी 20 मिनट, क्वांटिटी ऑफ वाई 20 मिनट, तो दैट विल रिमेन 50 और 25। हम 25 को इधर तकरीबन लेते हैं, 50 एंड 25। ये इनिशियल जो ओरिजिनल हमारे विदाउट चेंज जब हमने पहले एग्जांपल शुरू की, ये ओरिजिनल थी। अब प्राइस ऑफ वाई कम होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ वाई 25 से कितने पे चली गई? क्वांटिटी ऑफ वाई 50 पे चली गई। ये हमने ये कैलकुलेशन की अभी, और इसकी बेस के ऊपर जब हम बजट लाइन को देखेंगे तो ये नजर आ रहा है कि हमारी बजट लाइन बाहर की तरफ राइट साइड को एक्सपेंड कर गई है ऑन वाई एक्सिस। और जब हम दूसरी जानिब क्वांटिटी प्राइस ऑफ 5 हुई तो वहां पे हमारे पास 20 के ऊपर आगे हुई, वाई 20 के ऊपर आ गई, और बजट लाइन इनर साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर ऑन एक्स वाई एक्सिस वो शिफ्ट हुई है। क्लियर है जी? तो मुश्किल तो नहीं। इसी को अगर हम एक ग्राफ पे देख लें तो हमें नजर आएगा कि जनाब दिस इज 50, दैट विल रिमेन अनचेंज, दिस इज फॉर एग्जांपल 20, दिस इज फॉर एग्जांपल 25 एंड दिस इज फॉर एग्जांपल 50। तो ओरिजिनली हमारी प्राइस ये थी बजट लाइन, ओरिजिनल बजट लाइन वाज देयर 25 ऑफ क्वांटिटी y and 50 of qx। प्राइस डिक्रीज हुई तो हमारी बजट लाइन राइट साइड के ऊपर शिफ्ट की ऑन आवर y एक्सिस, और जब प्राइस इंक्रीज हुई बजट लाइन लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट की ऑन आवर y एक्सिस। इस सूरत में प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज हुई थी, और इस सूरत में प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हुई। हमें पता होना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये चीज हुई है। क्लियर? कोई इशू? अच्छा जी, अब दूसरी जानिब हमने कहा कि प्राइसेस तो हमने देख ली, प्राइसेस के अंदर तब्दीली, कमी, ज्यादती दोनों चीजें देख ली, लेकिन सर अगर इनकम के अंदर ही चेंज आ जाए तो उससे बजट लाइन के ऊपर क्या असरअंदाजी होगी? इनकम के अंदर अगर चेंज आ जाए तो उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज होती है इनकम के अंदर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और वो बात हमारी वही है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, दोनों के दरमियान में कोई चेंज नहीं। जो हमने पहले एग्जांपल बिल्ड की हुई है उसी की बेस के ऊपर चलते जा रहे हैं। इनकम पहले कितनी थी? पहले वी हैव इनकम ऑफ ₹100, उसमें क्वांटिटी ऑफ एक्स 100 के अंदर हमारी क्या बनती थी? प्राइसेस सेम रहेंगी, प्राइसेस चेंज नहीं हो रही हैं। अब ये इस सिचुएशन के अंदर प्राइस की बात नहीं हो रही, इस सिचुएशन के अंदर इनकम की सिर्फ अब हमारी बातें चल रही हैं।
क्वांटिटी ऑफ एक्स इस सिचुएशन में क्या थी 50 और क्वांटिटी ऑफ वाई क्या थी 25। अब इनकम क्या हो सकती है, या बढ़ सकती है, कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई कितनी हो गई ₹200। तो उससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, डबल कर लेना, क्वांटिटी ऑफ वाई डबल कर लें, क्योंकि इनकम डबल हो गई है तो खुद ब खुद हमें थोड़ा सा मैथ्स का आइडिया होना चाहिए कि हम ज्यादा उतनी क्वांटिटी, आप पहले अगर 100 रुपए के अंदर दो रुपए कीमत थी एक प्रोडक्ट की और 100 रुपया इनकम थी, तो हम 50 प्रोडक्ट खरीद पाते थे। अब 200 रुपया इनकम है और प्राइस सेम रही है 2 रुपए, तो इसका मतलब है कि हम 200 रुपया इनकम है, 100 प्रोडक्ट हम खरीद सकेंगे 100 रुपए के अंदर, 200 रुपए के अंदर, अगर हमारी प्राइस 2 रुपए ही रहती। और इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ वाई भी हमारी डबल हो जाएगी। और दूसरी जानिब इनकम डिक्रीज अगर हो जाती है, ₹50 पे चली जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी हम ले सकेंगे 50 के अंदर 25 यूनिट, 2 रुपए प्राइस है, 50 डिवाइड बाई 2 कर देंगे 25। और क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी ले सकेंगे 12.5, बिल्कुल ठीक, 12.5 ले सकेंगे। अब इसको ड्रा करके देखते हैं, ड्रा करेंगे 25 और 50, ये दूसरी जानिब जब इनकम बढ़ी तो क्या हुआ 100 और 50, और तीसरी जानिब जब इनकम कम हुई तो क्या हुआ 25 और 12.5। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसको जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो फिर हमें ज्यादा बेहतर आइडिया होता है। देखें जी, तीनों को अब हम कंबाइन कर रहे हैं, क्या क्या दी थी हमारे पास 12.5, देन वी हैव 25, देन वी हैव 50। यहां पे हमारे पास थी जी 25, then we have 50, then we have 100। अब इनको आपस में मिला लें, 12.5 to 25, पहले जो हमारे ओरिजिनल था 25 to 50, 25 to 50, then 12.5 to 25, then 50 to 100 तकरीबन। अब ये चीज जो अंडरस्टैंडिंग की या इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जनाब जब आपकी इनकम बढ़ेगी प्राइसेस सेम रहेंगी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी की टोटल बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी आउटसाइड के ऊपर, पैरेलल शिफ्ट होगी आउटसाइड के ऊपर, इनकम इंक्रीज के ऊपर पैरेलल शिफ्ट आउटसाइड ऑन द राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। व्हेन वी हैव इनकम इंक्रीज के ऊपर पैरेलल शिफ्ट है ऑन द राइट साइड, और इनकम डिक्रीज के ऊपर क्या है पैरेलल शिफ्ट है, इनकम डिक्रीज के ऊपर भी पैरेलल शिफ्ट है ऑन द लेफ्ट साइड। ओरिजिनल के बराबर सेम उसी के पैरेलल होगी, कोई उसके फर्क नहीं आएगा, किसी तरफ ज्यादा किसी तरफ कम, इस तरह से नहीं होगी, पैरेलल शिफ्ट होगी, बजट लाइन के जो ओरिजिनल बजट लाइन थे उसके पैरेलल शिफ्ट होगी। तो हमें ये आज के दिन की बातों से समझ आया कि ड्यू टू चेंज इन इनकम
budget line shift will be parallel. Parallel shift. But for prices, due to change in prices, budget line only move on the concerned एक्सिस. कंसर्न्ड एक्सिस के ऊपर सिर्फ मूव कर रही है, दोनों दूसरे एक्स के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा. कंसर्न्ड एक्सिस के ऊपर सिर्फ मूव कर रही है, दूसरे एक्सिस के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन इनकम के अंदर जब हम देखते हैं तो वो पैरेलल मूव करती है, दोनों एक्सिस के ऊपर फर्क पड़ता है. क्लियर है जी? पैरेलल मूव करेगी, दोनों एक्सिस पे फर्क पड़ेगा. Let's conclude here. Let's meet tomorrow, inshallah, and then we will follow. Allah Hafiz.